अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें ऊपर फर्स्ट ईयर और इंटर लिखा है और 23 डेट डाली है। ठीक है, आपने उसे अच्छे से गौर से नहीं सुना है। अगर आपने सुना होता तो इतने स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन अराइज़ ना करते कि इंटर का प्रैक्टिकल कब है। इसलिए ये बात याद रखें कि वीडियो में छोटी सी बात भी ऐसी हो सकती है जो आपसे मिस हो जाए और फिर आप सोचें कि हमें ये तो पता ही नहीं और हमें नहीं बताया गया। तो आपने पूरी वीडियो को बड़े गौर से लाजमी सुनना है, देखना है, क्योंकि बेटा ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है बल्कि ये आपके एग्ज़ामिनेशन का सवाल है। ये देखें, ये क्या है, बायोलॉजी, ये फ़िज़िक्स और ये केमिस्ट्री, और ये सब किस लिए हैं, कौन सी क्लास के हैं? इंटर क्लास के। आपको ये जर्नल में लिखा नज़र आ रहा है इंटर क्लास, क्योंकि स्टूडेंट्स इंटर क्लास की हैं जो मुझसे बार बार क्वेश्चन अराइज़ कर रही हैं। तो हम इसके मुतालिक आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये देखें कि आपने क्या करना है। जब आपने ये प्रैक्टिकल देने हैं तो आपके तीनों प्रैक्टिकल एक ही वक्त में होंगे और आप रिलैक्स रहें, कोई पैनिक ना हो, आप परेशान ना हों। इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट को आप पूरा रखेंगे, यानी कि आपने मास्क भी पहना होना चाहिए, अपना पानी भी लेके आएँ, अपना तमाम मटेरियल लेके आएँ, अपना ओरिजिनल मेन चीज़ आपका ओरिजिनल गेट पास है वो आपने लाजमी लेकर आना है। ठीक है, इसके बाद ये है कि आपको ब्लॉक ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। आप ये ना समझें कि आपके वही रूम हैं जो पहले थे, अभी आपके वो रूम नहीं हैं, अभी आपके ब्लॉक चेंज हो गए हैं। तो आप जो है दूसरे ब्लॉक्स में बैठेंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले जो इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की है उसमें आप अपना ब्लॉक नंबर ढूंढ लें कि 1 2 3 4 कौन सा ब्लॉक है। आप वहाँ बाहर भी लगा होगा, हमारे पास हमने टाइम टेबल अटैच किया होगा, वहाँ भी पेस्ट किया होगा, आप वहाँ से भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले एटलीस्ट आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि रूम नंबर 1 है, 2 है, 3 4 कौन सा रूम है। 9 तक रूम्स हैं, आपके ब्लॉक्स हैं। तो आपने किस ब्लॉक में बैठना है, कम से कम आप जाकर अपने ब्लॉक में बैठ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप पहले वहाँ से अपना ब्लॉक नंबर देखें और अगर नहीं मिलता, नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, तो वहाँ हम आपको बता देंगे। और इम्प्रूवर के लिए हमने आपको बताया उनके 23 24 25 को, क्योंकि पेपर्स हैं इसलिए वो चाहें तो 26 को हमें आके दे सकती हैं प्रैक्टिकल, हम उनका खुद ही मैनेज करेंगे। और दरमियान में इन डेट्स में से किसी डेट में आना चाहती हैं तो वो बेशक आ जाएं, हम उनका मैनेज कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इस मामले में परेशान ना हों। दूसरी बात ये कि हमने आपके लिए बजाय इसके कि हम आपको कहें कि आप पूरी बुक याद करें, सारे आप प्रैक्टिकल याद करें, तो हमने आपकी सहूलत के लिए कुछ ऐसा किया है कि वो क्वेश्चन जो आपसे अराइज़ किए जाएंगे वाइवा के क्वेश्चन, उनकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। फर्स्ट ईयर के लिए अलग से, इंटर के लिए अलग से, या फिर दोनों की मैं इकट्ठी कर दूंगी। वो आप देख लीजिएगा, जिसमें तीनों सब्जेक्ट होंगे, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। उसे भी आपने गौर से सुनना है, गौर से समझना है और उन आंसर्स को आपने याद कर लेना है। आपने वो आंसर बेटा याद करने हैं। अगर आप वो आंसर याद नहीं करेंगे तो आप ये ना समझें कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप पर डिपेंड करेगा उन सिलेक्टेड आंसर्स पर जो हम आपको देंगे। आपने वो लाजमी नोट कर लेने हैं, उन्हें अच्छे से याद कर लेना है और फिर उसमें से ही आपसे पूछा जाएगा और आपसे उसके अलावा भी पूछा जा सकता है। क्योंकि बेटा ऐसा ना हो कि आप समझे कि सिर्फ उनमें से, तो ऐसा नहीं होगा, कुछ बाहर से भी हो सकता है, जैसा कि एंटी टेस्ट में होता है। तो एक तरह से ये आपका वाई की तैयारी होगी। ठीक है बेटा, अब ये बायोलॉजी, इसके बाद केमिस्ट्री है और फिर ये फ़िज़िक्स है। इन सब के MCQs यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, आपने उन्हें ज़रूर देखना है। आप अपने जर्नल अगर आपका सर्टिफाई नहीं है, चेक नहीं किया हुआ, तो आप उसकी तरफ से परेशान ना हों। जर्नल आपका हमारे पास आएगा, हम खुद ही उसको सर्टिफाई कर लेंगे और चेक कर लेंगे। ज़ाहिर है बेटा, पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से स्कूल भी क्लोज़ हो गए और फिर हम जर्नल भी आपके चेक नहीं कर पाए। तो और फिर हमारे पास जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे
छोटी क्लासेस के भी, फिर 9th-10th के, तो ये कोई बात नहीं है, वो हमने चेक करना है, हम चेक कर लेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस आप जर्नल के बिना नहीं आएंगे। आप में से जिन्होंने जर्नल दे दिए हुए हैं हमें, प्रैक्टिकल जर्नल, उनके नेम की लिस्ट हमारे पास है, और जिस किसी ने प्रैक्टिकल जर्नल नहीं दिया तो वो प्रैक्टिकल जर्नल अपने ले कर आएंगे। ठीक है बेटा। अब ये बात रही कि आपने याद आप कहाँ से करेंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि मैम हम याद कहाँ से करेंगे, हम प्रैक्टिकल जर्नल आपके पास सबमिट करवा चुके हैं। तो इसी फैसिलिटी को, ये चीज़ देखते हुए आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि जर्नल हमारे पास जमा है, तो आपसे जो क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे वो वैसे ही जो आपने पूरे 2 साल तक पढ़ा फर्स्ट ईयर इंटर, उसमें से कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, और उसके अलावा जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें से क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपने उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको तमाम तर बातें वक्त से पता चलें और आपके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद हो, तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन को आप अहमियत दें। और अहमियत ये है बेटा कि आप सारा दिन अगर सेल से लगते हैं या नहीं लगते हैं, ये नाराज़ होने वाली बात नहीं है कि हम सेल से लगते भी नहीं और मैम ने कह दिया। बेटा हर दूसरा बंदा जो है वो सेल से लगा हुआ है। घर के बड़े भी जो पढ़ने वाले हैं, ना पढ़ने वाले हैं, उनका भी ये हाल है। तो आप अगर सेल से लगते हैं तो आप ये देखें, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ की, आपकी एजुकेशन की है। तो आपने अपनी एजुकेशन को इतनी अहमियत देनी है कि आपको ये पता है कि आप कोई भी ड्रामा देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, या कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त आपके एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल्स हैं। ये हम ये नहीं कहेंगे कि आपके एक आम सी बात है, कोई छोटी मोटी चीज़ है, ये ऐसा अब आगे पीछे भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज के लिए बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और क्या है, आपने कमेंट्स भी ज़रूर करने हैं, और आपने शेयर भी ज़रूर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वाली बेल को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है बेटा। और कोई भी बात हो, कुछ अप डाउन अगर आपको फ़ील होता है, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आप मालूमात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस इस बात का आपने बहुत ख़याल रखना है कि आप मास्क के बिना नहीं आएंगे, मास्क भूलेंगी नहीं, सैनिटाइज़र लेके आएंगी, अपनी पानी की बोतल लेकर आएंगी। ठीक है। और उसके अलावा अपना सारा सामान, अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स है और ओरिजिनल गेट पास, वो मस्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हर बच्चे को। अगर आप कहती हैं कि हम गेट पास घर भूल आए हैं और हमें कॉल करना है, तो उसमें भी टाइम भी जाता है, और वो गलत बात है बेटा। आप एग्ज़ाम्स के लिए आएँ तो एग्ज़ाम्स में सबसे पहली चीज़ आपकी गेट स्लिप है, आपका गेट पास है, वो आप लाजमी लेकर आएँ। जब तक गेट पास नहीं लाएंगे आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। एक वही चीज़ ऐसी है जो इस बात का सबूत है कि आप ही स्टूडेंट हैं, और हमारे पास हमने किसी इम्पर्सोनेशन को नहीं बिठाया, यानी कि कोई दूसरा नहीं बैठा है, बल्कि जो स्टूडेंट है वो खुद ही एग्ज़ाम देने के लिए आई हैं। ठीक है बेटा। और कोई बात हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। रिलैक्स होके पढ़ें, मेहनत करें। जब मेहनत करेंगे तो बेटा मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। ठीक है। ओके, टेक केयर मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज़।